विद्यार्थी आज के प्लांट इकोलॉजी के निस ब्रेड्थ और निस ओवरलैप के इस क्लास में एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। निस ब्रेड्थ को समझने के लिए हमें यह पहले जानना होगा कि इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या। तो जी, इसका दूसरा नाम है निस साइज। जब निस साइज कहा जाता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने फीडिंग बिहेवियर और फंक्शनल रोल के साथ कितने बड़े स्थान में वह रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें निस साइज की जब बात करी जाती है तो एक ऑर्गेनिज्म कितने स्थान पे या कितने बड़े स्थान पे वह अपने फीडिंग बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ एक्चुअली प्रेजेंट है, इससे उसका निस साइज डिटरमिन्ड होता है। और जब हम निस ओवरलैप की बात करते हैं तो उसमें ये देखना होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वह कौन सा एरिया है जिसे दोनों शेयर करते हैं, तो वह निस ओवरलैप हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ग्राफ आप लोग को दिखाए गए हैं। उस ग्राफ में सबसे दाहिने वाला ऊपर का ग्राफ यदि देखा जाए, जहाँ S1 और S2 लिखा है, तो S1 का एक एरिया है और S2 का दूसरा ग्राफ बना हुआ है। तो ये दोनों के अपने अपने साइज हैं उसके निस का, मतलब यह उसके निस का ब्रेड्थ हुआ। पर यह भी गौर करिए कि इस निस ब्रेड्थ को S1 और S2 का दिखाते समय यह भी दिखाया गया है कि थोड़ा सा हिस्सा उसमें कॉमन है। यह जो कॉमन वाला हिस्सा है यही निस ओवरलैप होता है। अच्छा, एक तो इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, और ठीक उसी के नीचे जब देखिएगा तो इसका सेट थ्योरी से इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, और जिसमें S1 S2 दोनों के अपने अलग अलग निस है, परंतु इनके निस का एक कॉमन प्लेस है जो एक दूसरे में ओवरलैप है, उभयनिष्ठ है इसे कहेंगे। वह हिस्सा जो शेडेड है, जो दोनों S1 के गोले में भी आता है और S2 के भी गोले में आता है, यह शेडेड हिस्सा ओवरलैप कहा जाता है। और ये जो बाएं तरफ ग्राफ और नीचे में सेट थ्योरी से उसका एग्जाम्पल दो अलग अलग तरीके से उसी बात को दर्शाया गया है। यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि एक का S1 का बहुत छोटा निस है, मतलब वह स्पेशलिस्ट है वहाँ का, और जो S2 है दूसरा नहीं, S2 जो है वो नीचे छोटा शेडेड गोला है और S1 बाहर में बड़ा गोला है। तो जो बाहर में बड़ा गोला है वह जनरलिस्ट है, उसका जनरल टाइप का फीडिंग बिहेवियर है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि कोई ख़ास चीज़ मिले और उसके माउथ पार्ट उस हिसाब से स्पेशलाइज हो चुके हैं कि वही वो खाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके फीड के रेंज में वेरिएशंस हैं, प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है उसमें, परंतु जो इंक्लूडेड है उसके अंदर यह चीज़ नहीं है। तो वह इंक्लूडेड वाला हिस्सा जो है यहाँ पर पूरी तरह से ओवरलैपिंग निस ओवरलैप दिखा रहा है, जबकि जो बाहर वाला हिस्सा है वह एक स्पेसीज का निस दिखा रहा है, अंदर वाला दूसरे का, जहाँ पर वो स्पेशलाइज्ड है। यदि वह स्पेशलाइज्ड नहीं होगा तो गॉस के कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंतर्गत उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। आइदर इट हैव टू बिकम एक्सटिंक्ट, वहाँ से उस जगह से दे हैव टू डाई, अथवा उसे अपने अंदर स्पेशलिटी लानी पड़ेगी, कुछ विशिष्टता,
और उस विशिष्टता के आधार पर वह बेटर एडॉप्ट हो जाएगा कि उस जगह से न्यूट्रिएंट वह ड्रा कर पाए। चलिए, और बाएं तरफ में कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आंसर करने हैं। यह अंत में भी होगा इस पावर पॉइंट के, तो उसके जगह पे आप देखिएगा, दोनों जगह देख लीजिए। हम लोग अब आगे चलें। इन सवालों का जवाब आप लोग को भेजना है। अब देखिए, निस ब्रेड्थ इज द एक्सटेंट ऑफ हाइपर वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग द रियलाइज्ड निस ऑफ ऑर्गेनिस्मिक यूनिट। Organism may have specialization versus generalization as regards feeding habit and therefore the niche. As an example, a koala, Phascolarctos cinereus, eats only leaves of certain species of eucalyptus gum tree and thus have more specialized food niche than the Virginia opossum named Didelphis virginianus, which is a true omnivore that eats nearly anything. तो देखिए, ये जनरलाइज्ड हो गया दूसरा वाला, पहला वाला स्पेशलाइज्ड हो गया। More specialized individuals are presumed to be more efficient on their own ground than are generalist. स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल जो है वह उस स्थान के लिए अपने माउथ पार्ट और अपने फीड के लिहाज से बहुत एक्सपर्ट और एफिशिएंट है। किसकी तुलना में? जो जनरलिस्ट है। सम ऑर्गेनिज्म हैव स्मॉलर निस देन द अदर। निस के साइज बड़े छोटे हो सकते हैं, पर याद रखिएगा स्पेशलिस्ट का हरदम छोटा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि रियलाइज्ड निस सभी का छोटा होगा, अब पोटेंशियल निस से या फंडामेंटल निस से, जो पिछले क्लास में हम लोग जाने हैं। निस ब्रेड्थ मतलब साइज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब जिस टाइप का इंटरेक्शन होगा, एक से अधिक ऑर्गेनिज्म नेचर में रहेंगे उस जगह में, तो जिस टाइप का उनमें आपस में इंटरेक्शन होगा, ऑर्गेनिज्म विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर रिगार्डिंग देयर फूड हैबिट, रिगार्डिंग देयर शेल्टर, रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिएंट्स। तो जब ये इंटरेक्शन होगा तो निस का साइज में इंक्रीज और डिक्रीज, इसको निस कॉन्ट्रैक्शन या निस एक्सपेंशन के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए उस इलाके में एक प्रीडेटर आ गया, तो अब निस का साइज वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जिधर प्रीडेटर का मूवमेंट नहीं होगा उधर तक में ही वो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, वहाँ तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो उसका निस का साइज भी छोटा हो गया, रियलाइज्ड निस भी छोटा हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निस के साइज में कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न या एक्सपेंशन होता है। स्टेटमेंट्स अबाउट निस ब्रेड्थ मस्ट बी कंपैरेटिव। We can only say that a given organismic unit has a niche that is narrower or broader than that of some other organismic unit. जब निस के साइज की हम बात करते हैं तो इसमें छिपा हुआ है तुलनात्मक शब्द, जैसे अंग्रेजी का बेटर शब्द यूज करते हैं ना, तो उसमें छिपा हुआ है कि ये किससे बेटर, तो दो उसमें पार्ट है। इसी तरह यहाँ पर भी है कि दो पॉपुलेशन है, दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपैरेटिव ढंग से यह देखा जाता है कि निस का साइज क्या है। हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म लाइक दी कोला यूजुअली दो नॉट ऑलवेज हैव नैरो टॉलरेंस लिमिट along one or more of their niche dimension. Often such specialists have very specific habit requirement and as a result they may not be very abundant. तो देखिए दो खासियत यहाँ और आ गई कि जो स्पेशलाइज्ड है, जिसका माउथ पार्ट किसी खास फीडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो वह वहाँ के लिए बहुत स्पेशलिस्ट है दूसरे के तुलना में।
तो उसकी पॉपुलेशन की एबंडेंस भी नहीं कल्पना की जा सकती है, पॉपुलेशन का साइज भी उसका कम रहेगा। और तीसरी बात ये कि उसका टॉलरेंस लेवल वो भी बहुत कम होगा, उसका टॉलरेंस लेवल भी बहुत कम होगा। ये उसके अंदर विशिष्टता आएगी। इन कंट्रास्ट इसी के जवाब में ऑर्गेनिज्म विथ ब्रॉड टॉलरेंस कौन होगा? जो जनरलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है, आर टिपिकली मोर जनरलाइज्ड, ओके, विथ मोर फ्लेक्सिबल हैबिटेट रिक्वायरमेंट। उसका फीडिंग रिक्वायरमेंट, हैबिटेट रिक्वायरमेंट में प्लास्टिसिटी रहेगी, तो वो टॉलरेंट होगा, उसका टॉलरेंस ज़्यादा हो जाएगा। एंड आर यूजुअली मच मोर कॉमन, तो वो मोर कॉमन होगा, उसका पॉपुलेशन भी मोर एबंडेंट होगा, क्योंकि वेरिएशन को वह शॉक एब्जॉर्बर की तरह एब्जॉर्ब कर लेगा। दस स्पेशलिस्ट आर ऑफन रिलेटिवली रेयर, whereas generalists are more abundant. However, rare organisms may frequently occur in clumps so that their local density need not necessarily be low. अभी ऊपर हमने कहा था कि डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, जो स्पेशलिस्ट होगी कम तो हो जाएगी, पर उस पर्टिकुलर एरिया का जिसका वह स्पेशलिस्ट है, उस एरिया में उसका पॉपुलेशन नेसेसरीली अनिवार्यतः नहीं कम होगी, क्योंकि उसके मनपसंद है, वो स्पेशलाइज्ड है, वो एफिशिएंट है, वो नॉन टॉलरेंट है उस जगह के लिए, उसकी सर्वाइवल स्टेक पर है, इसलिए उस स्थान पर उसकी एबंडेंस अच्छी रहेगी। दाहिने साइड में इसी चीज़ को और छोटा पॉइंट वाइज किया जा सकता है। इन शब्दों को पढ़ें तो इसका लाइन बना के एक स्टोरी बनाएंगे तो यही फैक्ट सामने आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑन निश ब्रेड्थ आर कॉम्प्लेक्स। दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में यदि कंपटीशन हो रहा है निश साइज के लिए, तो वह बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और अंडर डिफरेंट कंडीशन में आइदर निश कंट्रैक्शन और निश एक्सपेंशन। अभी थोड़ी देर मैं पहले कहा था कि निश के साइज छोटा या बड़ा हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ और उनकी स्पेशलाइजेशन इत्यादि के आधार पर। Thus, a competitor may reduce food availability in some microhabitat, but leave prey densities in other microhabitat unaltered, effectively reducing expectations of yield in some patch, but not others. A competitor that is optimal forager should restrict its patches of utilization to those with higher expectation of yield, thereby decreasing the breadth of its place niche. अब देखिए यहाँ निश के साइज में कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। यदि कोई प्रीडेटर इंटर कर गया तो उसे वह जगह अपने माइक्रो हैबिटेट का डिस्कार्ड करना पड़ेगा प्रीडेटर से बचने के लिए, तो वैसी स्थिति में उसका निश का साइज कम हो जाएगा। इसी तरह यदि उसके एडाप्टेशन माउथ पार्ट में कुछ ऐसे चेंजेज आ जाते हैं कि वह जनरलिस्ट बन जाता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के फीड का उपयोग कर सकता है अपने भोजन के रूप में, तो उसका एक्सपेंशन हो जाएगा साइज का, निश साइज का। Conversely, a more generalist competitor that reduces food availability more or less equally in all microhabitat by reducing the overall level of prey availability can force its competitor to expand the range of resource it uses, thereby increasing breadth of his food niche. तो उसी प्रकार से वो अपने बिहेवियर के द्वारा जनरलिस्ट ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रीडेटर इंटर करता है, तो जो स्पेशलिस्ट है उसको प्रभावित करेगा, और उसको प्रभावित करने के वजह से वह उनके एरिया को कम निश साइज को और अपने के निश साइज को बढ़ा लेगा। इन ए फूड स्पार्स इन्वायरमेंट एन ऑप्टिमल फोरेजर सिंपली कैनॉट एफोर्ड टू बाईपास एज मेनी पोटेंशियल प्रे आइटम्स एज इट कैन इन ए फूड डेंस इन्वायरमेंट। जहाँ पर फूड डेंस इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पर तो वो बाईपास कर सकता है, पर जहाँ यदि फूड की अवेलेबिलिटी ही कम है तब वह कैसे उसको
उसको बाईपास करेगा, तब उसकी मजबूरी हो जाएगी। Therefore, more suboptimal prey must be eaten in the former type of habitat. Reduced interspecific competition is often accompanied by an increase in the range of habitat of a species that it uses. But marked change in the variety of food eaten with change in interspecific competition seems to be much less common. अब ये एग्जाम्पल के द्वारा ये समझाया गया है निस ओवरलैप एंड कंपटीशन। अब निस ओवरलैप क्या है ये हम लोग जानेंगे। निस ओवरलैप अकर्स व्हेन टू ऑर्गेनिस्मिक यूनिट यूज द सेम रिसोर्स और अदर इन्वायरमेंटल वेरिएबल। माने इन्वायरमेंटल वेरिएबल कोई हो, पीएच हो, टेम्परेचर हो विद इन द फॉरेस्ट माइक्रो हैबिटेट में, या फीडिंग मटेरियल हो, तो वहाँ पर निस ओवरलैप हो सकता है टू ऑर्गेनिस्मिक यूनिट के बीच में। और हचिंसन साहब ने एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम में इंक्लूडेड पार्ट ऑफ द अदर और सम पॉइंट्स इन टू सेट दैट कंटिन्यू देयर रियलाइज्ड निस आर आइडेंटिकल। तो देखिए एक बड़ा सेट आरंभ में जो बताया गया था बड़ा गोला, उसके बीच में है एक छोटा गोला। तो इसमें बड़ा गोला वाला उस छोटे गोले को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वो छोटा गोला जो है बड़े दो ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग, उन दोनों के बीच कॉमन पाया जाएगा, जैसा कि चित्र में आपने देखा था। ओवरलैप इज कंप्लीट व्हेन टू ऑर्गेस्मिक यूनिट्स हैव आइडेंटिकल निस। यदि आइडेंटिकल निस होगा तो ओवरलैप कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब यह ओवरलैप के 5 कंडीशंस आएंगे। कंप्लीटली ओवरलैप, पार्शियली ओवरलैप, साइड टू साइड टच, नॉन ओवरलैप, एकदम से ओवरलैप नहीं रहेगा, दोनों के अलग अलग रहेंगे। तो अभी हम लोग चित्र के सहारे भी इन चीज़ों को देखेंगे। देयर इज, देखिए पहला हो गया देयर इज कंप्लीट ओवरलैप। तो एक बड़ा गोला के अंदर छोटा गोला, तो छोटा गोला वाला हिस्सा कंप्लीटली ओवरलैप है दोनों के बीच। देयर इज नो ओवरलैप इफ टू निसेज आर कंप्लीटली डिफरेंट, डिस्परेट, अलग हैं दोनों ऑर्गेनिज्म के अपने अपने निश अलग अलग हैं। तो क्या कोई ओवरलैप है? नहीं, कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। यूजुअली निश ओवरलैप ओनली पार्शियली with some resource being shared and others being used exclusively by each organismic unit। अब एक ऐसा दो गोला का कल्पना करिए जिसमें थोड़ा हिस्सा दोनों में उभयनिष्ठ हो, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था। तो जो उभयनिष्ठ वाला हिस्सा है इसका मतलब कुछ पैरामीटर ऐसा है जिसमें कि दोनों ही वहाँ पर डिपेंडेंट हैं, पर बाकी पैरामीटर्स में दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। हचिंसन ट्रीट्स निश ओवरलैप इन ए सिंपलिस्टिक वे, एज्यूमिंग दैट द इन्वायरमेंट इज फुली सैचुरेटेड एंड दैट निश ओवरलैप कैनॉट बी टॉलरेटेड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। Hence, competitive exclusion must occur in the overlapping part of any two niche। अब उस कंपटीशन को दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपेयर किया गया है हचिंसन 1957 के द्वारा एक सरलतम रूप में। इसमें पहला एजम्पशन रहा है कि इन्वायरमेंट इज फुली सैचुरेटेड। दूसरा एजम्पशन है कि निश ओवरलैप कैनॉट बी टॉलरेटेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो टॉलरेट नहीं किया जा सकेगा। तो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा, जो कमज़ोर पड़ेगा उसे वहाँ से हटना पड़ेगा। कहाँ से? तो जहाँ ओवरलैपिंग पार्ट है दो निश का। और कंपटीशन इज एज्यूम टू बी इंटेंस एंड टू रिजल्ट इन सर्वाइवल ऑफ ओनली ए सिंगल स्पेसीज इन कंटेस्टेड निश स्पेस। तो जो ओवरलैप वाला हिस्सा है
जहाँ के लिए दोनों के बीच में कंपटीशन चल रही है, वहाँ पर एक ही रहेगा, दूसरा एक्सक्लूड हो जाएगा। वेरियस पॉसिबल निश रिलेशनशिप विथ फिटनेस डेंसिटी मॉडल ऑन दी लेफ्ट, ऊपर में इसको बोला जाता है क्या, जो ग्राफ बनाए उसे क्या बोलेंगे, फिटनेस डेंसिटी मॉडल, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, सेट थ्योरियन मॉडल, सेट थ्योरेटिक मॉडल। तो ये ऊपर नीचे है, लेफ्ट राइट नहीं है, लेफ्ट नहीं राइट में, ऊपर में इन्वायरमेंटल कंटिन्यूम से ग्राफ, और दूसरा नीचे में है जो थ्योरेटिक है, सेट थ्योरी के आधार पे गोला बना है। एन इंक्लूडेड निश, शेडेड एरिया देखिए ओवरलैप है वह, यह इंक्लूडेड निश है। इक्वल ओवरलैप, दोनों अपने अपने पूरे निश का बराबर हिस्सा ओवरलैप में गुजारते हैं, उभयनिष्ठ वाला हिस्सा है दोनों का बराबर। ए बट अगेंस्ट वन एनदर, दोनों ऐसे एक दूसरे से वहाँ पर वो टक्कर में हैं, और बाकी हिस्सा जो है वहाँ पर ओवरलैप जो बाकी हिस्सा है वहाँ पर ओवरलैप नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ओवरलैप कंप्लीट है। ऊपर में आपको चित्र दिखाया गया था, यहाँ पर एक गोला अंदर है और एक बाहर है। तो जो उभयनिष्ठ पार्ट है, जो अंदर वाला गोला है, उसका तो पूरा अस्तित्व ही, पूरा का पूरा निश कंपटीशन में है बाहर वाले बड़े गोले से, क्योंकि वह इंक्लूडेड है बड़े गोले में। रिजल्ट देखिए, इट एलिमिनेट्स स्पेसीज 1 फ्रॉम द कंटेस्टेड निश स्पेस। ये नीचे से चौथा लाइन, स्पेसीज 1 फ्रॉम द कंटेस्टेड निश स्पेस, एलिमिनेटेड, उसे एलिमिनेट होना पड़ेगा। अब देखिए फिर यहाँ एक इक्वल ओवरलैप का केस आ गया। फंडामेंटल निश में ओवरलैप ओनली पार्शियली। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो कंटेस्टेड एरिया है, जो उभयनिष्ठ एरिया है, उसमें कौन रहेगा। जो उनके बीच में सुपीरियर होगा वह कंटेस्टेड एरिया में रहेगा, और जो कमज़ोर पड़ेगा वो जो एक्सक्लूसिव बाहर का नॉन शेडेड पार्ट है उस हिस्सा में वह जीवित रहेगा। और इस प्रकार से यहाँ ये दिखाना, इस बात पर जोर दिया गया है कि दे कैन को एग्जिस्ट देयर, दोनों वहाँ रहेंगे, बस खाली जो कमज़ोर पड़ेगा वो उस उभयनिष्ठ शेडेड ओवरलैप पार्ट से एक्सक्लूड हो जाएगा। पर साइड बाय साइड अपने अपने जो फ्री एरिया है उनका, उसमें दे विल को एग्जिस्ट। अब निश ओवरलैप हो रहा है पर पार्शियल हो रहा है, बहुत छोटा हिस्सा उभयनिष्ठ है। तो सम रिसोर्स तो दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं, उभयनिष्ठ हिस्सा में बंटवारा हो रहा है कि तुम भी ले लो हम भी ले लेंगे। पर एक बड़ा गोला है जिसमें S1 कहता है कि हम ही को रहना है, और S2 कहता है कि ये हमारे काम का है नहीं। उसके बजाय S2 का अपना एक छोटा नॉन शेडेड पार्ट है, उसमें S2 रहेगा। ईच ऑर्गेनिस्मिक यूनिट हैज ए रिफ्यूज ऑफ अनकंटेस्टेड निश स्पेस, माने ऐसे हिस्सा हैं जहाँ पर कि उनमें कंपटीशन नहीं है और वो को एग्जिस्ट वहाँ करेंगे। और जो ये कॉमन प्लेस था ये किसके हिस्से गया, जो मजबूत कंटेस्टेंट रहा उन कंपटीटर में। अब देखिए ये दोनों मार्जिन पर मिल रहे हैं, खाली दो गोला है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों के अपने अपने निश हैं जिसमें कि वो सरवाइव करते रहेंगे। फोर्थ, फंडामेंटल निश माइट एबट अगेंस्ट वन अनदर ऑल्दो नो डायरेक्ट कंपटीशन कैन अकर, इनके बीच कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, इनका अपना अपना एरिया है। सच ए निश रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट द एवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, ये क्या कर रहे हैं, ये एवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन कर रहे हैं। देखिए बार बार दो यूनिट लेके बात किया जा रहा है कंपटीशन की,
और पढ़ रहे हैं हम क्या चीज़, निश साइज और ओवरलैप। इसका कारण ये है कि निश साइज और ओवरलैप पढ़ने का कारण यही है कि इसी से कंपटीशन होता है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन होता है। इतना ही नहीं, एक का एलिमिनेशन भी हो सकता है, साइज में वृद्धि और कमी हो सकती है, और साथ में स्पेसिएशन भी होता है। और जब स्पेसिएशन होगा तो उनमें इवोल्यूशन भी होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ एक और कंडीशन आ गया। अब ये बट नहीं है, दोनों के निश एक दूसरे से सटे हुए नहीं हैं। भले ओवरलैप तो जीरो उसमें भी था, इसमें भी जीरो ओवरलैप है, पर दोनों स्पेशली स्थान के हिसाब से भी सेपरेटेड है, दोनों गोला अलग अलग है। तो देयर कैन बी नो कंपटीशन एंड बोथ ऑर्गेनिज्म यूनिट का ऑक्युपाई देयर इंटायर फंडामेंटल निश। उनके जितने भी निश हैं वो दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में हैं ही नहीं, और वो अपना अपना निश को इंजॉय करेंगे और वहाँ सरवाइव करेंगे। वो कंपटीशन से बाहर निकल आए हैं, इस स्थान से वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछना भी चाहिए। यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर लिख के पूछे तो और ज़्यादा अच्छा है। और प्राचार्य जी आपके ग्रुप से अब जुड़ गए हैं, और मैनेजमेंट समिति के सदस्य भी, तो आप लोग को अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। अटेंडेंस भेजें, मैंने अटेंडेंस भेजें, अपना नाम, अपना ईमेल, अपनी आईडी इतना ज़रूर डालें। देखिए सवाल नंबर 1, व्हाट इज निश हाइपर वॉल्यूम। दूसरा है निश ब्रेड्थ कैन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, क्या सच में ऐसा है? हाँ तो कैसे? व्हाट इज निश ओवरलैप, निश ओवरलैप का क्या मतलब समझते हैं? व्हाट इज रिजल्ट ऑफ कंपटीशन इन ओवरलैपिंग निश, यदि निश ओवरलैप कर रहा है तो वहाँ कंपटीशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? हचिंसन 1957 का क्या कंट्रीब्यूशन है निश के साइज में और निश के ओवरलैप में? व्हाट आर गॉस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी, क्या इनका प्रिंसिपल है गॉस साहब का? धन्यवाद दोस्तों।